ये फॉर्म में जो है 4 कॉलम जो है 1 2 3 4। ये कॉलम में फर्स्ट कॉलम में तुम्हारा प्रेजेंट जो पोलिंग का जो कुछ भी है, जैसे कि तुम्हारा नाम, तुम्हारा इलेक्शन आईडी नंबर, तुम्हारा पार्ट नंबर, तुम्हारा सीरियल नंबर, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम और नंबर, और यहाँ तुम्हारा एक फोटो। ये फर्स्ट कॉलम फिल कर दे। सेकंड कॉलम में क्या करना, एक इंडिविजुअल को एक फॉर्म, जो वोटिंग एलिजिबिलिटी में ही एक इंडिविजुअल को एक फॉर्म है। तो पहले कॉलम में जो है जो प्रेजेंट डिटेल्स है, प्रेजेंट डिटेल्स जैसे कि तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारा आधार नंबर, तुम्हारा मोबाइल नंबर, तुम्हारे वालिद का नाम, अगर से तुम्हारा वालिद का कार्ड है तो वो कार्ड नंबर, तुम्हारा वालदा का नंबर, अगर से शादी हो करे तुम्हारी बीवी का नंबर, कौन सा वोटर आई डी कार्ड नंबर। ये सेक्शन में जो है 2002 का, अगर से तुम्हारा वोटिंग एलिजिबिलिटी 2002 में है और 2002 में तुम्हारा लिस्ट निकल गया तो 2002 का डिटेल्स इसमें लिखना। यहाँ को तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट, अगर से तुम्हें यलहंका आया तो यलहंका आपको जिला पंचायत था, वो टाइम पर बैंगलोर अर्बन आता है डिस्ट्रिक्ट। स्टेट आपको कर्नाटका आता है। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यलहंका, अगर से यलहंका है तो यलहंका, अगर से जयमहाल है तो जयमहाल, वर्तुल है तो वर्तुल, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम आता है। फिर यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर, जैसे कि यलहंका है तो 88, जयमहाल है तो 87। फिर तुम्हारा पार्ट नंबर और सीरियल नंबर, वो 2002 का। यहाँ पे जो है 2002 में तुम्हारे वालिद वालदा लिंक के वास्ते उनका यहाँ एडअप करना, ये कॉलम में। ऐसा एक फॉर्म फिलअप कर को जब बीएलओ घर को आती, बीएलओ का नंबर तुम्हारे पास रहता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद में बीएलओ को फ़ोन कर को जैसे ही फॉर्म देती फिलअप करो उनको, जेरोक्स निकाल लो, 1 4 की 5 की जेरोक्स निकाल लो। कहीं को अगर मिस्टेक होगा तो फिर तुम्हारा फॉर्म मिलता नहीं, तो बेहतर है जेरोक्स निकाल लो। जेरोक्स निकालने के बाद में फिलअप कर को बीएलओ को फ़ोन कर को ये हैंड ओवर करो। ये हैंड ओवर करते वक्त हैंडी डॉक्यूमेंट्स, अगर से 1987 से पहले पैदा हो कोई, 1987 से पहले पैदा हो कोई, तो ये कौन से भी डॉक्यूमेंट देना। क्या डॉक्यूमेंट देना, या तो तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, या तो पासपोर्ट। 1987 से पहला हो रहा है तो कौन सा एक सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट देना। 1987 से 2004 के अंदर पैदा हुए तो कौन से भी 2 डॉक्यूमेंट्स देना। कौन सा डॉक्यूमेंट, तुम्हारा डॉक्यूमेंट और जिसका तुम्हें दे रही उनका सब्सटेंशियल डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, कास्ट इनकम सर्टिफिकेट, कैथ भी तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट, उनका एक डॉक्यूमेंट। 2004 के बाद जो पैदा हो गई, जो नौजवान हमें फर्स्ट टाइम वोटर सी, सेकंड टाइम वोटर सी, थर्ड टाइम वोटर सी, उनके पास 3 डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपको उनके खुद का, सेकंड उनके वालिद का, थर्ड आपको उनके वालिदा का। ऐसे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो तुम्हें लोग। जब उन्हें आती तो डॉक्यूमेंट सबमिट करो। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद फर्स्ट लिस्ट आपको तुम्हारा जुलाई के बाद अगस्त में तुम्हारा फर्स्ट लिस्ट रिलीज होता है। फर्स्ट लिस्ट में अगर तुम्हें लोगों का नाम नहीं रहा, इसमें डिस्क्रिपेंसी रहता है, मतलब डिफरेंसेस रहता है। जैसे कि तुम्हें लिखने में मिस्टेक करता रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोहम्मद शुक्र रहेगा नाम 2002 में, 2025 के लिस्ट में शुक्र अहमद को लिखा वहाँ मोहम्मद शुक्र रहता है, शुक्र अहमद यहाँ लिखती। वो डिस्क्रिपेंसी रहा तो रिजेक्ट होकर रहा। सेकंड डिस्क्रिपेंसी आपको, सेकंड डिफरेंस आपको तुम्हारा एड्रेस में रहेगा। 401 में थे, 142 में आ गए, उसके वजह से रिजेक्ट होगा। थर्ड थिंग आपको तुम्हारे लिंकिंग नेम, तुम्हारा वालिद का नाम डिफरेंस रहेगा, वो अगर से रिजेक्ट होकर रहा तो अगस्त में का लिस्ट में अगर से तुम्हारा नाम नहीं रहा तो अगस्त में और एक फॉर्म आता है, ये फॉर्म नंबर 3, फॉर्म नंबर 4 फिलअप करना। कब? अगस्त में फॉर्म नंबर 4 फिलअप कर को फिर तुम्हें ले जाकर अप्रोच करना बीएलओ को अप्रोच करने के बाद फिर ये पूरा रिवाइज होगा। फिर और एक लिस्ट आता है सितंबर में तुम्हें चेक कर लो। अगर सितंबर में भी तुम्हारा नाम नहीं रहा तो फिर तुम्हें किसे अप्रोच करना, इलेक्शन कमीशन को फिर अप्रोच करना। इलेक्शन कमीशन को अप्रोच करको ये हमारा डॉक्यूमेंट सी, ये हमारा है, हमारा नाम इसमें नहीं आपको बोले तो फिर वो फिर रिवाइज कर देता है। फॉर्म नंबर 5 आता है वो टाइम को, नहीं तो फॉर्म नंबर 6 से आपको एनआरआई के वास्ते फॉर्म नंबर 6 तुम्हें फिलअप करको फिर अटैच करको देना। उसके साथ अगर से नाम का डिफरेंस रहा, क्या रहा, तो फॉर्म नंबर 8 आपको एड्रेस चेंज, नाम का डिफरेंस, कुछ मोबाइल नंबर कुछ ऐड करने का रहा तो फॉर्म नंबर 8 फिलअप करके तुम्हें जाकर दिएगा तो फिर एडअप होता हो। हाँ, अगर से खुदा ना करे उसमें भी एडअप नहीं हुआ तो फाइनल तुम्हारा अप्रोच क्या है अगर बोलेगा तो पूरे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे ले जाकर हाई कोर्ट पे पिटीशन डालना के स्टेटिंग के हमें इतने साल से हमें वोट डालने को थे, अब हमारा वोट डिलीट हो तुम्हें अपील करना, अपील कर को पुटअप करना।
तब तुम्हारा नाम एडअप होता है। ये बहुत ज़रूरी है, SIR जो है बहुत ज़रूरी है हमारे फॉर्म के वास्ते। तुम्हें देखो जैसे कि पैन कार्ड में एक नंबर रहता है, आधार कार्ड में एक नंबर रहता है, बुलाने का एक नाम, रखने का एक नाम, अलग अलग नाम रहती है उसके वजह। और बहुत से जने ही जो बोलते थे कि वोट कई को में डालना, क्या वास्ते डालना, वोट अवॉइड कर को नहीं। तो इन्हों क्या करती, इन्हों देखती कि 2004 से अब तक कौन कौन वोट डाल कोई, उनके पास तो वो रहता है, डिटेल्स तो रहता है ना। तुम्हें देखो बूथ में जब वोट डाल के रहती तो मार्क करती, इनका नाम मार्क करती, कौन वोट करे कौन वोट नहीं करे वो पूरा डिटेल्स रहती। उस वजह से भी डिलीट हो पड़ता उनके नाम, उसकी वजह से भी डिलीट हो पड़ता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। कौन सा सेकंड टाइम वोट डाले जी, फर्स्ट टाइम अब हमारा बच्चा मेजर का फर्स्ट टाइम ये साल फर्स्ट टाइम डाला, फर्स्ट टाइम और एक बच्ची आपको 2 टाइम डाला जी, और एक बच्ची 3 टाइम डाला, जी। उनका भी अलग अलग फॉर्म रहता है। अलग हर एक जने पे एक फॉर्म है। अच्छा वालिद वालिदा का इंतकाल होगा तो मेंशन करना है, नहीं जरूरत नहीं है, उसके बाजू ये खाली वोटिंग एलिजिबिलिटी जो भी नहीं नंबर डालना है ना वालिद वालिदा का जी, वो वोट वो डालना जरूरी है। 2002 में अगर से उन्होंने थे, अगर से 2002 में उन्होंने थे तो डालना बहुत जरूरी है, समझ में आ रहा है। हाँ, अगर से वालिद वालिदा का डिटेल नहीं रहा तो दादा दादी नाना नानी